महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 4 को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसने महाराष्ट्र के बाहर यानी तेलंगाना में जाकर के एक ड्रग्स बनाने वाली कंपनी को ध्वस्त कर दिया है और जहां से 6.22 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी बरामद किए हैं। आइए देखते हैं विस्तार से यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मीरा रोड में सामने आए मेफेड्रोन ड्रग्स मामले की जांच के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में संचालित एक अवैध एमडी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पर्दाफाश करते हुए उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 6.22 करोड़ रुपए मूल्य की मादक सामग्री, केमिकल्स और लेबोरेटरी इक्विपमेंट जब्त किए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस पूरे मामले में अब तक कुल 20.67 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के ड्रग्स और उससे रिलेटेड कंटेंट रिकवर की जा चुकी है, जिससे ये मामला हाल के समय के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क में शामिल हो गया है। अभी जो प्रेजेंट केस है, हम लोग अभी जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो 4 अप्रैल 2026 से चालू हुआ, उसके अंतर्गत हमने मालवनी में 2 जगह पे फैक्ट्री जो है पकड़ी थी और नष्ट की थी। और उसी केस में फिर से एक बड़ी सफलता यूनिट 4 टीम क्राइम ब्रांच की उसको मिली है और 31 मई को हमने जहीराबाद तेलंगाना में 2 जगह पर जो है फैक्ट्रीज बनाई है, जिसमें से एक जगह जो फैक्ट्री थी वो उसमें माल जो है एमडी ड्रग्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चालू था। वहां से हम लोगों को 3 किलो एमडी ड्रग्स, 3.5 किलो 2-ब्रोमो 4-मिथाइल प्रोपियोनोन, 850 लीटर क्लोरोफॉर्म, 850 लीटर मोनोमिथाइलामीन, 300 लीटर एसीटोन, 250 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे 2300 लीटर के केमिकल्स जो है करीब बरामद हुए। इन सब माल की कीमत जो है अंदाजन 20 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यहाँ से इसके अलावा 50 किलो अंदाजन 100 करोड़ का माल जो है ऑलरेडी सप्लाई हो चुका था अलग अलग जगह में, उसका हम ट्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 4 अप्रैल 2026 को मीरा रोड ईस्ट स्थित नयानगर क्षेत्र में एक मकान पर छापेमारी की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान 1 किलो 324 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई थी, जिसके इंटरनेशनल मार्केट में अनुमानित कीमत करीब 2.66 करोड़ रुपए आंकी गई थी। बरामदगी के बाद नयानगर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने पहले ही 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा मीरा रोड, ओशिवरा, मालवनी और मनोरी स्थित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर एमडी ड्रग्स, रासायनिक पदार्थ और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग होने वाले इक्विपमेंट बरामद किए थे। इन सभी कार्रवाइयों में लगभग 13.65 करोड़ रुपए मूल्य की सामग्री जब्त की गई थी। लगातार पूछताछ और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस को ये सिग्नल मिले कि इस नेटवर्क की जड़ें महाराष्ट्र से बाहर भी फैली हुई हैं। मामले की कड़ियां जोड़ते हुए क्राइम ब्रांच ने आरोपी संदीप वीरस्वामी नायडू को रायगढ़ जिले के खालापुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इसके बाद जांच टीम ने हैदराबाद पहुंचकर नसीर उर्फ बाबा जमीन मियां शेख और महबूब खान को हिरासत में लिया। इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को तेलंगाना में संचालित एक गुप्त ड्रग्स फैक्ट्री की जानकारी मिली, जिसने जांच को नया मोड़ दे दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जहीराबाद तालुका स्थित पिचार गड्डी तांडा इलाके के एक फार्म हाउस में बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स का उत्पादन किया जा रहा था। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की विशेष टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से वहां छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से 3 किलो एमडी ड्रग्स, भारी मात्रा में रासायनिक पदार्थ और ड्रग्स निर्माण में उपयोग होने वाली लेबोरेटरी मटेरियल्स बरामद की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई रेस्ट्रिक्टेड और नियंत्रित केमिकल मिले। इनमें क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, मोनोमेथाइल अमाइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनडीपीएस अधिनियम के तहत नियंत्रित रसायन 2-ब्रोमो शामिल हैं।
पुलिस का मानना है कि ये केवल एक स्थानीय मामला नहीं बल्कि कई राज्यों में फैले एक संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की पहचान करने में जुटी है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में ड्रग्स विरोधी अभियान पुलिस चला रही है और जिसके तहत महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि एमपी, गुजरात और तेलंगाना में बड़े बड़े छापे मार करके वहां पर ड्रग्स बनाने वाली कंपनियों का पर्दाफाश ही नहीं किया बल्कि उसे ध्वस्त भी किया है। आनटीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।